वैदिक महर्षियों को शिक्षा का विज्ञान जहाँ प्राप्त था वहाँ रक्षा का विज्ञान भी प्राप्त था, और रक्षा का ज्ञान जहाँ प्राप्त था वहाँ संहार का विज्ञान भी प्राप्त था। हमारे वैदिक महर्षियों ने जहाँ विश्व को अर्थशास्त्र दिया, कामशास्त्र दिया, धर्मशास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, चिकित्सा का विज्ञान दिया, भवन का विज्ञान दिया, सेतु का विज्ञान दिया, यान का विज्ञान दिया, वहाँ रक्षा प्रणाली की दृष्टि से भी सनातन वैदिक संस्थान, समाज, शासन तंत्र बहुत सुदृढ़ था। रक्षा के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि जहाँ तक बन सके मंत्रियों की मंत्रणा शक्ति में वह क्षमता हो कि युद्ध के बिना ही काम चल जाए। जब शासन तंत्र मेधा शक्ति से दुर्बल होता है, कोई ऐसा समझौता कर लेता है जिस समझौते के गर्भ से मालूम पड़ता है कि शांति की स्थापना होगी, लेकिन अंत में वह समझौता विश्व युद्ध का केंद्र बन जाता है, जैसे कि भारत का विभाजन हुआ। तो हमारे ऋषियों ने पहले उस सूझबूझ का परिचय दिया कि युद्ध करने की आवश्यकता कम से कम पड़े। विशेषकर क्षत्रियों का दायित्व था धर्म युद्ध में वो सम्मिलित होते थे। उस समय रथ के माध्यम से युद्ध होता था, रथारूढ़ सैनिक होते थे, योद्धा होते थे, हाथी का उपयोग होता था, गजारूढ़ होते थे, अश्व का उपयोग होता था, अश्वारोही होते थे, और बहुत से सैनिक पदाती होते थे, पैदल यात्रा करते थे। चतुरंगिणी सेना में वाहनों का उपयोग होता था, हाथी का भी, रथ का भी संचालन अश्व के द्वारा होता था। केवल रथ और केवल अश्व पर भी आरोहण करते थे। चतुरंगिणी सेना का विस्तार पूर्वक वर्णन है। आजकल पशुओं का उपयोग प्रायः कम होता है, महायंत्रों के माध्यम से ही प्रायः युद्ध जीता जाता है, युद्ध किया जाता है। हमारे यहाँ महायंत्रों का प्रयोग कम होता था, हाथी का, घोड़े का उपयोग होता था, रथ का उपयोग होता था युद्ध में, और बाहुबल की पराकाष्ठा होती थी। एक विचित्र बात है, भगवान राम के साथ जो पक्षधर थे, हनुमान इत्यादि, यद्यपि देवता के अवतार थे, लेकिन उन्होंने कोई तीर धनुष आदि का उपयोग नहीं किया, वायव्यास्त्र इत्यादि का उपयोग नहीं किया। वो बाहुबल से, कला के माध्यम से युद्ध करते थे। और रावण के जितने सैनिक थे, सहयोगी थे, वे सब के सब बहुत ही बलवान थे, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि का उपयोग करने में भी समर्थ थे, लेकिन मुष्टिका के बल पर, पाषाण के बल पर, इसी प्रकार से वृक्षों की शाखा के बल पर बंदर भालुओं ने रावण की सेना को पस्त कर दिया। रावण को अंत में पराभूत होना पड़ा। पहले तलवार का उपयोग होता था, भाले का, वर्षी का, ये सब पार्थिव अस्त्र शस्त्र थे। मांत्रिक अस्त्रों में वारुणास्त्र का उपयोग और आग्नेयास्त्र का उपयोग, और कभी कभी वायव्यास्त्र का भी उपयोग होता था। साथ ही साथ यह विज्ञान था कि साधक बाधक भाव का प्रयोग करें कैसे। मान लीजिए सामने वाले ने आग्नेयास्त्र का उपयोग कर दिया तो अग्नि की वर्षा होने लगी, सब जलने लग गए। अगर सामने वाला योद्धा देखता है कि विपक्ष की ओर से आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया तो मांत्रिक वारुणास्त्र का वो प्रयोग कर देता था और जल को वर्षा करके आग्नेयास्त्र को शांत कर देता था। इसी प्रकार से वायु का प्रयोग किया गया, वायव्यास्त्र के रूप में आंधी चलने लगी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर मांत्रिक होता था, उस आंधी को भी छिन्न भिन्न कर देने वाला अस्त्र का प्रयोग करता था। तो हमने एक संकेत किया, ऊर्जा के जितने स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, इन सब के माध्यम से आयुध की रचना होती थी। और हमारे देवता लोग तो यान का भी उपयोग करते थे। यान में जैसे हमने कहा पुष्पक यान, विश्वकर्मा ने पुष्पक यान की रचना की। यान की संरचना में भी हमारे पूर्वज बहुत आगे थे। जलयान, स्थलयान, नभोयान, तीनों प्रकार के यान की संरचना विश्वकर्मा के द्वारा हुई। मैं दानव
भवन की संरचना में समर्थ थे। इसी प्रकार से नल नील क्या करते थे, सेतु की रचना में वो समर्थ थे। अभी नासा उद्घोषित कर रहा है श्री राम सेतु को लेकर कि मानव निर्मित 17.5 लाख वर्ष प्राचीन है। नल नील ने तो वो सेतु बनाया था। चिकित्सा के विभाग में भी मैं कहता हूँ, जरा नाम की राक्षसी थी जिसको हम जरासंध कहते हैं। 2 माताओं के गर्भ से पृथक पृथक उत्पन्न हुआ था, लेकिन जरा नाम की राक्षसी इतनी बढ़िया सर्जन थी, दोनों को जोड़ दिया, उसी का नाम जरासंध हुआ। तो शल्य चिकित्सा की दृष्टि से भी अगर हम विचार करें और रक्षा की दृष्टि से विचार करें तो अब वाल्मीकि रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, लक्ष्मण रेखा कौन सी रेखा थी? लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करके कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी जिसका नाम लक्ष्मण रेखा। उसी की दार्शनिकता वैज्ञानिकता पर विचार कीजिए तो उस रेखा में वह चमत्कृति थी। उसका उल्लंघन करके कोई सीता जी का अपहरण कर ले संभव नहीं था। सीता जी अतिथि सत्कार की दृष्टि से स्वयं उस रेखा को पार करके गई, यह बात दूसरी है, लेकिन रावण में वो क्षमता नहीं थी कि लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण कर दे, वो मांत्रिक रेखा थी। इस प्रकार से हमारे मंत्र बल, तंत्र बल, यंत्र बल तीनों से संपन्न महापुरुष हुआ करते थे। आज मंत्र बल लगभग विलुप्त है, तंत्र बल भी लगभग विलुप्त है। मैं एक संकेत करता हूँ, अंगन्यास, करन्यास, भूशुद्धि, भूत शुद्धि आदि का वर्णन तंत्र शास्त्रों में होता है। एक बहुत ही रोचक घटना सुना रहा हूँ महाभारत को लेकर। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुदेव, गदा युद्ध में तो अर्जुन मेरे सामने टिक नहीं सकता, मैं बलराम जी से गदा युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हूँ, मेरे सामने टिकने वाला जरासंध था, वो मारा गया। बलराम जी मेरे गुरुदेव हैं, वो मेरे सामने गदा युद्ध में टिक सकते हैं। भीमसेन ने भी बलराम जी से गदा युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, भीमसेन मेरे सामने गदा युद्ध में टिक सकता है। लेकिन मेरा एक मनोरथ है कि धनुष बाण से युद्ध करूँगा, अर्जुन के सामने मैं टिक सकूँ। अर्जुन के समान धनुर्धर इस पृथ्वी पर मिलना कठिन है, लेकिन आप गुरुदेव हैं। एक कहावत है हिंदी में, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आज मुझको इस प्रकार से बलवान बना दीजिए, सुरक्षित कर दीजिए, अर्जुन के पास जाकर मैं धनुर्वेद की दृष्टि से धनुष के द्वारा, बाण के द्वारा युद्ध कर सकूं। द्रोणाचार्य जी ने किया मांत्रिक कवच से दुर्योधन के शरीर को अभेद्य बना दिया। एक तो लोहे इत्यादि के, महाराणा प्रताप इत्यादि पहनते थे ना कवच, लेकिन मांत्रिक कवच का उपयोग कर दिया द्रोणाचार्य ने। महाभारत में आता है, अब ताल ठोक कर दुर्योधन आ गया अर्जुन को चुनौती देने। अर्जुन जो भी अस्त्र का प्रयोग करते, तीर आदि का करते, वो उसके शरीर को भेदन करने में समर्थ नहीं होता, खिसक जाता था। अर्जुन बिल्कुल हतप्रभ हो गए कि क्या है, आज इसके शरीर का भेदन करने में मेरे तीर कुंठित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, ये द्रोणाचार्य की कृति है अर्जुन, ये कोई लोहे के कवच नहीं, अष्टधातुओं के कवच नहीं, ये तो मांत्रिक कवच हैं। लेकिन तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के अनुनय पर मांत्रिक कवच से उसे सुरक्षित कर रखा है, तुम मांत्रिक कवच को भिन्न छिन्न नहीं कर सकते। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने तुम्हारी विजय की भावना से, देखो इसके अमुक अंग पर, इसके शरीर के अमुक हिस्से पर उस मांत्रिक कवच का उपयोग नहीं किया है। दिव्य दृष्टि में देता हूँ, उसके प्रभाव से दुर्योधन के उस अंश को देखो शरीर के जहाँ मांत्रिक कवच नहीं है, उसी को लक्ष्य बनाकर बाण का उपयोग करो, बाण से विद्ध होकर घायल होकर दुर्योधन भगेगा। यह महाभारत की घटना है। इसका मतलब अधिकतर हमारे महापुरुष मांत्रिक कवच आदि का प्रयोग करते थे। तंत्र शास्त्र के विशारद
और गला, कील, कवच आदि के माध्यम से शरीर को इतने दुर्भेद्य बना लेते हैं कि आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वाल्मीकि रामायण का उदाहरण ले लीजिए। आज भी व्यक्ति जानते हैं धनुर्विद्या के पारंगत कौन थे? विश्वामित्र जी, जिन्होंने स्वयं भगवान रामभद्र को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया था, लक्ष्मण जी को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया था। आज भी जो धनुर्वेद पर ग्रंथ मिलता है वो विश्वामित्र विरचित मिलता है। जैसे वायुयान पर ग्रंथ मिलता है, भारद्वाज महर्षि के द्वारा विरचित। मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने प्रस्थान वेदा नामक ग्रंथ लिखा है, उसमें वैदिक वाङ्मय का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो भारद्वाज महर्षि को विमान वेत्ता बताया गया है, धनुर्वेत्ता तो थे ही। विश्वामित्र जी ने धनुर्वेद में पारंगत होकर तत्संबंधी ग्रंथ की रचना की, लेकिन विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को मारने के लिए समस्त अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर दिया। वशिष्ठ जी पर उनके किसी अस्त्र शस्त्र की दाल नहीं गली। उस समय विश्वामित्र जी को कहना पड़ा कि ब्रह्म बल बल है, क्षात्र बल धिक्कार करने योग्य है। अर्थात ब्राह्मणों में तपस्या के बल पर, विद्या के बल पर, व्रत के बल पर, मंत्र के बल पर ऐसी क्षमता होती थी। आज के जितने अस्त्र शस्त्र हैं सबका प्रयोग करने पर भी उनके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ सकता था। दोनों ओर से अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की हमारे यहाँ विधा थी और अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित रखने की भी विधा थी। एक तो यांत्रिक विधा थी कवच इत्यादि को धारण करके, और एक विधा थी मानसिक, मंत्र के द्वारा व्यक्ति अपने आप को अजय बना लेते थे। अब युद्ध भूमि में मान लीजिए लगातार 24 घंटे युद्ध हो, पानी पीने का अवसर भी ना मिले, तब क्या होना चाहिए? तो भगवान राम को, भगवान लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने बला अति बला विद्या दी। वो मंत्र है जिससे भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। छात्र धर्म की रक्षा के लिए किसी योद्धा को 24 घंटे लगातार या 24 दिन लगातार युद्ध करना पड़े, थकान का अनुभव ना हो, भूख का अनुभव ना हो, प्यास का अनुभव ना हो, इसलिए मंत्र विद्या। सावित्री उपनिषद है, उसमें बला अति बला विद्या का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में तो केवल नाम और महात्म्य का वर्णन है, रामचरितमानस में केवल नाम और महात्म्य का वर्णन है, लेकिन सावित्री उपनिषद में वह विद्या दी गई है। इसका अर्थ है मंत्र बल से भी और तंत्र बल से भी और यंत्र बल से भी हमारे पूर्वज सुरक्षित रहते थे।